भाजपा को उस वक्त नहीं दिखता है जब देश की जो खिलाड़ी बेटी है उनके साथ जो है शारीरिक शोषण किया जाता है, तो अब भाजपा आंख बंद कर लेती है। ठीक है, नहीं बोलने दीजिए, आपने बोलिए, मेरा सुनिए। तब भाजपा आंख बंद कर लेती है, तब भाजपा को सुनाई नहीं दे रहा होता है क्या चल रहा है। जब मणिपुर में कांड चल रहा होता तब भाजपा तो कान पे वो तकिया डाल के सो जाती है। हाँ जी बिल्कुल बताइए। आप ये बताइए, फंडिंग कितना मोटा आ रहा है कांग्रेस से, केजरीवाल से? बोलिए ना। पत्रकार साहब देख ले, इन्हें तो मैं ये कह रहा है फांसी के तख्ते पर चढ़ाने काबिल है। इन्हें पता नहीं सरकार की किसके बारे में कह रहे हैं? वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनके बारे में ऐसे मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है हमें। जनता को मुख्यमंत्री वो चाहे जो फुटपाथ पर बैठे वाले लोगों से पैसा ना। मैं एकता छत्ता खबर एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। चुनाव आने से कुछ दिन पहले एक सिटिंग सीएम को गिरफ्तार कर लेना, ये कहां तक सही है? और यहाँ जो है, अगर सत्ता मोदी जी की है तो क्या वो कुछ भी करेंगे? ईडी और सीबीआई का क्या गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली में और जानते हैं दिल्ली की जनता से, क्या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल बहुत गलत तरीके से किया जा रहा है? अब बीजेपी का तानाशाह इतना बढ़ गया है कि जो सिटिंग मुख्यमंत्री है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आप किस लिहाज से कह रहे तानाशाह? 9 समन के बाद भी आप तानाशाह कह रहे हैं, और इसमें मोदी का क्या रोल है? 9 समन के बाद अगर उन्होंने गलती किया ही नहीं है तो वो क्यों जाएंगे? तो पहले समन पे जाके क्यों नहीं जवाब दिया? फिर अगर ये सच में दूध का धुला हुआ था, इसके मन में कोई चोर नहीं था, अगर ये चोर नहीं था, भ्रष्टाचारी नहीं था केजरीवाल, इन 9 समन तक कहानी को क्यों पहुंचने दिया? क्यों संपत्ति? ये विक्टिम कार्ड खेलने की राजनीति है केजरीवाल की। केजरीवाल कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, आपको समझना होगा। केजरीवाल किस चतुराई से दिल्ली के जनता को बेवकूफ बनाया है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया जी। गया है। लेकिन भैया आप क्या कहेंगे? भैया इससे पहले आप बताएं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गुलशेर है। भैया अभी बीजेपी का तानाशाह जो है वो पूरा भारत देख रहा है। इस प्रकार जो है एक सिटिंग मुख्यमंत्री को उठा के गिरफ्तार करना, ये कहाँ तक सही है? बहुत सही कह रहे पत्रकार साहब महोदय, पूरा भारत वास्तव में देख रहा है, क्योंकि पूरा भारत ये देख रहा है 2014 से पहले इस भारत के अंदर क्या था और 2014 के बाद क्या है। ये पूरा भारत को दिखाई दे रहा है और इसी निर्णय पे पूरा भारत 2024 में जवाब देगा। अब जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उन्होंने गरीब जनता के साथ वादा किया था, मजदूर, किसान, जो छोटे व्यापारी है, जो फुटपाथ पर रहने वाले, उन लोगों को सपना दिखाया था, कह लगे मैं तुम्हें गरीबी में से निकाल के तुम्हें अच्छा रोजगार, अच्छी शिक्षा, अच्छा डेवलपमेंट दिल्ली का करूंगा। लेकिन दिल्ली के अंदर जेब कतरे, लुटेरे, स्मैक, गांजा, शराब, ये दिल्ली में ये सारे माफिया किसने पाले? केजरीवाल ने। लेकिन इनका जब पाप का घड़ा भरता चला गया, तो अब ये पूरा भारत ही देख रहा है पत्रकार साहब महोदय। ये 2014 के बाद इन्होंने कितना देश को लूटने का काम किया है और ठगने का काम किया है दिल्ली को। आज ये दिल्ली की जो नरेंद्र मोदी 2014 में आए, क्योंकि कोई ऐसा इंसान नहीं था जो इन पे ईडीआई सीडीआई बिठा सके। पहले राहुल गांधी था, वो कहता चुपचाप माल अंदर आ रहा था, कोई जांच बिठाने वाला, सब कुछ इनका था। कोर्ट इनका, सुप्रीम कोर्ट इनका, वकील, हाई कोर्ट, सब कुछ इन्होंने हैंग रखा था। लेकिन 2014 के बाद अब गरीबों का है सब कुछ, अब देशवासियों का, अब 140 करोड़ देशवासियों का हक है, अपना राइट है, अब नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हक छीना जा रहा था लोगों का, लेकिन दिल्ली की जनता कह रही है मैं केजरीवाल तो मैं केजरीवाल। दिल्ली की हर एक जनता कह रही है मैं केजरीवाल। कोई नहीं कह रहा, ऐसा कोई नहीं कह ऐसा रहा। कोई नहीं कह रहा। लाखों की संख्या में लोग जो है, पहले केजरीवाल चोर है तो हर जनता कोई नहीं कह रहा कि मैं भी चोर हूँ, हाँ मैं जेल जाऊंगा। कोई जनता नहीं कह रहा कि मैं भी चोर हूँ, मैं जेल जाऊँ। ये बनावटी बातें हैं। आज दिल्ली के गलियों में, चौक चौराहे पे, चाय पान की दुकान पे, नाइयों की दुकान पे जाके बात कीजिए, बहस सुनिए, लोग आपस में बात कर रहे हैं। आम जनता, वही ऑटो वाले, वही रिक्शा वाले बात कर रहे हैं कि इस केजरीवाल ने हम लोग को झूठे सपने दिखा के, लुभावने वादे करके आखिर क्या दिया? पानी फ्री, जहरीला पानी दे रहा फ्री में। लेकिन यहाँ तो भैया पानी आप कह ले जहरीला पानी दे रहा है। केजरीवाल वही इंसान है जो अन्ना हजारे के साथ जो है दारू का, भ्रष्टाचार का विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं कि केजरीवाल ने ऐसा किया? अब है आप जगह पे, आप खुद अपने पॉइंट से उलझे कि केजरीवाल ने अनाज के साथ मिलकर कहा भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और कौन था उस समय केजरीवाल की नजर में भ्रष्टाचारी? यही कांग्रेस पार्टी। आज ये कांग्रेस पार्टी के गोद में जाके बैठ गया है, तो बताइए तब कौन भ्रष्टाचारी हुआ? खुद केजरीवाल कह रहा है, कट्टर बेईमान अपने आप को सिद्ध कर रहा है। जिसके साथ नहीं जाने के लिए बेटा बाप का कसम खाया था, कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, कोई वो नहीं लूंगा, और जो कहा सबका उल्टा किया। आप लोकपाल बिल कहीं कभी चर्चा सुने हैं? जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है इसकी। अच्छा एक बात सुनिए, आप जब दिल्ली के पैसा को गोवा, गुजरात, चुनाव के पंजाब में लगाते हो, तब मोदी नहीं रोकता आपको।
दिल्ली में जब तुम जनहित से जुड़े हुए कोई काम करते हो तो मोदी जी तुम्हें रोक रहा है। अरे मोदी जी कोई नहीं रोक रहा, फ्री में दे रहे थे जहरीला पानी, तब तो मोदी नहीं रोका। आप शराब एक पे एक फ्री दे रहे थे, दिल्ली की महिलाओं ने आगे आकर उसका विरोध किया। लेकिन केजरीवाल जो है वही एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो जनता के बीच में जाकर काम किया है, जनता जिससे जुड़ पाई है, आम आदमी पार्टी। पत्रकार साहब महोदय, बिल्कुल जनता ने बीच काम किया है जाके। जनता ने 2 बार चुना भी तो है, 3 बार चुना है, इसीलिए तो चुना था। पंजाब की जनता भी अब पसंद कर रही है। वो तो फ्री की रबड़ी खाने के चक्कर में लालच में आ गया। अब जाकर देख लीजिए पंजाब के अंदर जो स्थिति दिल्ली के अंदर है ना, वो पंजाब के अंदर है। इसमें गांजा दारू वो सब पंजाब के अंदर पहुंच गई। और दूसरी चीज पत्रकार साहब महोदय, नरेंद्र मोदी ये सोच रहा है इन्हें पानी के जहाज से भेजू, काले पानी क्या हेलीकॉप्टर से भेजू, क्योंकि ये इन्हें तिहाड़ जेल में नहीं, ये इसके काबिल नहीं जो इन्हें तिहाड़ जेल में भेजा जाए। अब इनकी गिनती उल्टी सीधी हो चुकी। अब केजरीवाल का नंबर आया, केजरीवाल को गिरफ्तार करा, राहुल गांधी, अखिलेश, अब ये सारे नंबर बाहर से जाएंगे। इन पर ईडी सीडीआई की जांच बैठेगी। जो इन्होंने घोटाला करा, देश लूटने का काम किया, देश ठगने का काम किया है, और भारत की 140 ठगने का काम सिर्फ अपोजिशन किया है। गैस से एक मिनट, गैस ठगने का काम फंडिंग आ रहा है जी नहीं, गैस ठगने का काम सिर्फ अपोजिशन किए हैं। कभी ममता पे सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है, तो कभी केजरीवाल पे। आज तक कोई सवाल उठाने वाला इन पर था ही नहीं, इनके सामने बोलने वाला कोई था ही नहीं। कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, शासन प्रशासन सब कुछ इनके हाथ में था, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन 2014 के बाद एक शेर आया है, वो शेर नरेंद्र मोदी है, जिसने ईडी सीडीआई की जांच बिठाकर आज इन्हें जेल में डालने का काम ऐसा करा। तो नहीं है, अब इनकी केजरीवाल ये कह रहे हैं। गिनती इनकी उल्टी शुरू हो चुकी। अब देख ले, इनका पाप का गड़ा फूट चुका। अब बहुत जल्दी ये जेल में देखना, दिल तिहाड़ जेल में नहीं, इन्हें हम काली पानी भेजने का काम करेंगे। अब इनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी होगी। ये सारे गुंडों को, माफियाओं को हम बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मोदी जी मुझसे डरते हैं, तो क्या पता मोदी जी डर रहे हैं तो कभी ममता बनर्जी पे वो शिकंज मोदी जी नहीं डर रहे। मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता है। मोदी जी ने देश के दिख रहा है कि डर रहे हैं, तोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री पे ईडी सीबीआई भेज रहे हैं। आपके पास फंडिंग आ रहा है। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो केजरीवाल की बिल्कुल छवि साफ करना चाह रहे, उसकी तारीफ करके उसके बड़े क्या किया उसने, हमारे भाई मुसलमान भाई को गुमराह करने का काम किया है। अगर वो शिक्षा देता, रोजगार देता, जो फुटपाथ पर बैठे वाले लोग हैं उनको रोजगार देता, लेकिन मात्र एक गुमराह करने का काम किया है। अब इसके बहकावे में कोई नहीं आएगा। बहुत गुमराह का काम बीजेपी ने नहीं किया है। आप तो भैया साफ साफ जो है एक तरफा बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो कह रहे हैं गुमराह करने का काम जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया है, आप कांग्रेस को कह रहे हैं, लेकिन आपको बीजेपी का नहीं दिख रहा है क्या? हर एक मुख्यमंत्री पे जो है शिकंजा कसते हुए बीजेपी नजर आ रही है। कभी ममता बनर्जी के घर ईडी भेजना है, कभी राहुल गांधी के घर भेजते हैं, अब अरविंद केजरीवाल। अभी इनकी गिनती शुरू, अकेले इलेक्शन लड़ेंगे वो। अभी इनकी उल्टी गिनती शुरू हुई है। ये जनता 400 को पार करके दिखाएगी 2024 में। आप देख लेना पत्रकार साहब महोदय, इनका सबका पाप का गड़ा फूटेगा। अरे सब जेल में जाएंगे। मैं कह रहा केजरीवाल जी, अगर गरीब रो पड़ा, अगर गरीब का आंसू गिर गया तो तुझे खो देगा गरीब। क्या बात करें। हाँ जी, सुनिए, आपका एक चीज बड़ा आप जोर शोर से उठा रहे हैं। आप और ये इंडी गठबंधन भी, कि बीजेपी जो है केवल विपक्ष के पास जो है ईडी सीबीआई भेज के उसको बिल्कुल सही बात। नहीं, सुनिए ना, अगर आप कोई सवाल रखते हैं तो उसका जवाब तो सुनिए। जी बिल्कुल जवाब दीजिए। 2014 के बाद चलिए मोदी जी की सरकार है केंद्र में। 2014 से पहले केंद्र में यूपीए की सरकार थी 2004 से लेकर 9 तक, और अन्य ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, ज्यादातर राज्यों में। तब भी क्यों कांग्रेस के ऊपर ही ईडी सीबीआई काम करती थी, जिसमें पी चिदम्बरम 2014 से लेकर 2024 तक सरकार बीजेपी की रही है। ईडी सीबीआई को वो अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा पूरा बात सुनिए। 2004 से लेकर 2009 तक कांग्रेस की सरकार थी, तब भी क्यों ईडी सीबीआई कांग्रेस के नेताओं पे छापा मारती थी? क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी है भाई। मोदी के ऊपर भी गलत आरोप लगाया कि 9 साल सीबीआई केस के कुछ नहीं निकला। अन्य प्रदेशों में कांग्रेस के शासन में, बीजेपी की मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ में, आपको कई राज्यों में सरकार हुआ करती थी, उनके ऊपर कांग्रेस के राज में क्यों नहीं ईडी सीबीआई गई? कांग्रेस के ऊपर ही क्यों गया? लालू हो चाहे कोई भी हो। नहीं, भाजपा को उस वक्त नहीं दिखता है जब देश की जो खिलाड़ी बेटी है उनके साथ जो है शारीरिक शोषण किया जाता है, तब भाजपा आंख बंद कर लेती है। ठीक है, नहीं बोलने दीजिए, आपने बोलिए, मेरा सुनिए। तब भाजपा आंख बंद कर लेती है, तब भाजपा को सुनाई नहीं दे रहा होता है क्या चल रहा है। जब मणिपुर में कांड चल रहा होता तब भाजपा तो कान पे वो तकिया डाल के सो जाती है। हाँ जी बिल्कुल आप बताइए। ये बताइए
फंडिंग कितना मोटा आ रहा है कांग्रेस से, है? केजरीवाल से। इसने गरीब को वह सपना दिखाया था दिल्ली की जनता को, और 15 लाख के पर्दे टांग के बैठा, 50 लाख का सोफा घेर के बैठा, आलीशान बंगला बना के बैठा। वो आप सच्चाई नहीं दिखाओगे। वो मुख्यमंत्री है तो इतना झुकी में रहेगा, गुमराह मुख्यमंत्री है तो करोगे, झुकी में गुमराह रहेगा। किया जाएगा, मुख्यमंत्री है तो और झुकी में गुमराह नहीं होने दिया जाएगा। देखना इनकी गिनती हो चुकी शुरू। अब इन्हें एक कक्कू हम बिल्कुल जेल में डालने का काम करेंगे। इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और इन्हें काले पानी भेजने का काम किया पता अभी जाएगा। उन्होंने 9 दिन का बिल्कुल टाइम कार्रवाई लिया है, होगी अभी इन पे। उन्होंने 9 दिन का आज तक टाइम कोई लिया है। पूछने वाला नहीं था, अब इन्हें समय देने का भी समय, इन्हें टाइम भी देने का नहीं, तत्काल पे इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। कहा था अब 9 तक तो दिन का शासन टाइम लिया है प्रशासन, ना उन्होंने। शासन प्रशासन कहाँ सो रहा था अब तक? इन पे कार्रवाई क्यों नहीं करी? पहले ईडीआई सीडीआई सब कांग्रेस के हाथ में थी, सब कुछ उनके, शासन प्रशासन, राज्यपाल, सांसद, मुख्यमंत्री, सब कुछ उनका था, कोई बोलने वाला नहीं था। लेकिन जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी बैठता है और देखता है गरीबों का पैसा लूटा जा रहा है, देश को ठगा जा रहा है, देश को हर बहुत बुरी स्थिति में ला जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ा जा रहा है। 9 साल के बाद कौन सा दंगा हुआ हिंदू मुस्लिम का? हमें पता नहीं। भैया, कितने अब मुसलमानों देश में को यही मारा मुद्दे गया तो रह गए, आज तक अब देश में कोई यही बोलने तो वाला मुद्दे नहीं रह था। गए, अब देश में यही कितने तो मुद्दे रह गए। मुसलमानों को मारा गया हिंदू मुस्लिम करके, और कितने हिंदुओं को मारा गया, कोई नेता आज तक नहीं बोला। लेकिन अगर आज नरेंद्र मोदी जी ने साफ काम, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सारे में जाओ, प्रेम को बढ़ाओ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो मोदी जी साफ कह रहे हैं। भैया आप भाई सच्चाई नहीं एक मिनट बताओगे। भैया, अभी आप बिल्कुल कह रहे हैं कुछ ना, पत्रकार तो ऐसे है, सच्चाई दिखाएंगे नहीं बिल्कुल भी। हर वक्त केजरीवाल राहुल गांधी, केजरीवाल राहुल गांधी। अरे ये बताओ 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितना काम किया है? हाईवे दिया है, महिलाओं को शौचालय दिया है सोचने के लिए। आप खुश हो ना 70 उस चीज साल से? तक मैं आप उस चीज से खुश हो? मैं तो हर चीज से खुश हूँ मोदी जी के जो काम किए। अगर मोदी जी भी गलत करेगा तो मैं मोदी जी के भी खिलाफ बोलूंगा। जब तक अभी मोदी जी- अभी मैं आपसे मणिपुर का मुद्दा मैंने उठाया, आपने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने आप मणिपुर एक की बात मिनट, करिए, आप बंगाल की बात करो ना, आप बिहार की बात करो ना, आप पंजाब की बात यही तो करो बात ना। है भैया, आपके सिर्फ पास एग्जाम्पल इतना है ना। एक टारगेट कर लिया आपने, पास मणिपुरी एक टारगेट कर लिया आपने। अब बेटी रोड पे आ गई, एक मणिपुरी। अरे विकास भी तो दिखाओ, एक मुद्दे को तुम बिहार की बात नहीं करो। कितना क्राइम हो रहा है? देश खाली में तो मोदी जी पहुंचे थे, खुद ही नहीं अपने कार्यकर्ताओं को लेके पहुंचे थे, मणिपुर में चुपचाप बैठे हैं। कितना भी प्रयास कर लो, कितना प्रयास कर लो, मोदी हारने वाला नहीं मैं है। फंडिंग लेती हूँ तो इंशाल्लाह आप मोदी अंधभक्त 400 वाली को बात पार मत करो। करोगा, मोदी 400 को पार करेगा। क्योंकि कुछ पत्रकार लोगों पे फंडिंग आ रहा है मोदी की छवि खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए। लेकिन उस शख्स ने काम किया है, ऐसा चौकीदार इस देश को नहीं मिलेगा। अभी अभी केजरीवाल ने 9 दिन का टाइम लिया, वो 9 दिन में साबित कर दे कि जो वो कह रहे हैं साबित गलत नहीं नहीं है। कर वो। पाएंगे। पानी वहीं भरता है जहाँ गड्ढा होता है, नहीं कर पाएगा, आज तक नहीं कर पाए। इतने समन कोर्ट में भेजे, कहाँ सो रहा था केजरीवाल जी? आते आकर कहते मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तो जो लेकिन गलत नहीं है वो पानी क्यों वहीं तो भरा जाएगा? है ना। जो गलत नहीं है वो क्यों जाएगा? क्यों? अच्छा वो गलत तो फिर उठाया क्यों पुलिस ने? गलत क्यों तो उठाया जाएगा? भाई, मुझे क्यों नहीं उठाया? सरकार मेरी है, मैं कहूँ आपको उठवाने उठवा देंगे, सरकार मेरी पुलिस है। और क्यों? कोर्ट नहीं है हाँ, क्या? क्या कौन सा कोर्ट सुनता है? कौन सा कोर्ट जो है? अभी आपको लग रहा है कि अगर कोर्ट सुनता, आप अभी आपने मुझे कहा कोर्ट नहीं है क्या? हाँ। अगर केजरीवाल कह रहे हैं कि उनको गलत साबित करने का प्रूफ दो, भाजपा की तरफ से कोई केस वेस नहीं किया है, ईडी का काम है, सीबीआई का। कहाँ अकेले काम कर रही है भैया? क्या अगर बुखार चढ़ेगा, सिर में दर्द होगा, पैर में दर्द होगा, क्या केजरीवाल को कुछ भी होगा तो मोदी ने करा? कुछ भी समस्या आएगी तो मोदी ने करा है। अरे भाई तुम कर्म खुद बुरे करोगे और दोषी नरेंद्र मोदी। अरे मोदी कह रहा तू केजरीवाल तो क्या नाम दिल्ली को ठगने का काम कर, तो गरीबों की बात करता, जो फुटपाथ पर लोग रह रहे, जो बेचारे क्या नाम फुटपाथ पर अपनी मजदूरी कर रहे, उनसे एमसीडी द्वारा पैसा वसूला जा रहा है। बताओ मुझे, वसूला जाए जितने फुटपाथ पर बैठे, वो पैसा कहाँ है? वो सिर्फ गरीबों का पैसा, मजदूर का पैसा। और पत्रकार साहब देख ले, इन्हें तो मैं ये कह रहा है, ये फांसी के तख्ते पर चढ़ाने काबिल है। इन्हें पता नहीं सरकार की किसके बारे में कह रहे हैं? वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, वो मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनके बारे में ऐसे कह रहे हैं। मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं है हमें। जनता को मुख्यमंत्री वो चाहे जो फुटपाथ पर बैठने वाले लोगों से पैसा ना लिया जाए, गरीबों को शिक्षा दी जाए, गरीबों को आवास दिया जाए, गरीबों को रोजगार दिया जाए। विकास की बात दिल्ली के अंदर, आज दिल्ली के अंदर लूटना खसोटना, एक आदमी केला नहीं चल सकता। वो मुख्यमंत्री सो रहा है बैठा, क्योंकि उसने अपनी सारी फैसिलिटी, सारी जेड सुरक्षा ले ली, सब कुछ ले लिया, वो तो सेफ है, सेपरेट है। लेकिन जो एक आम जनता है जिन्होंने चुनकर वहां भेजा विधानसभा के अंदर, आज विधानसभा के अंदर वो एक बार भी आवाज नहीं उठाता मजदूर की। जो लूटना खसोटना दिल्ली के अंदर, आप बस में सेफ नहीं चल सकते। अब क्या होगा दिल्ली का? आप कभी नहीं बताओगे, पत्रकार साहब बिल्कुल नहीं बताओगे। बता दिया। आप चांदनी चौक पर खेलने जाओगे तो लूट लिया जाएगा पैसा। आप 5 लाख रुपए लेके चल नहीं सकते। कहाँ सो रहे मुख्यमंत्री दिल्ली के? क्यों नहीं कार्रवाई की जाती? अभी शासन उनके अभी हाथ में। अभी दिल्ली का क्या कहते हैं होगा? अभी पुलिस- दिल्ली का क्या अगर होगा? वो बताइए। कहते हैं पुलिस मेरे हाथ में देता, अगर पुलिस उसके हाथ में दी जाए ना तो रातों रात दिल्ली को लूटने का काम करेगा। वो रातों रात शराब गांजा इसमें खुलेआम करा देगा वो।
मतलब आप एक मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा कह रहे हैं, वो आप मुख्यमंत्री को माफिया कह रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का काम क्या होता है, गरीबों के दर्द को समझना, मजदूर के दर्द को समझना, फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को दर्द को समझना, जो बेचारे छोटे वो है क्या ना कारोबारी, उनके समस्याओं को दूर करना। किनकी समस्या को दूर किया जा रहा है? आज सारे बेचारे परेशान है, पता नहीं तरह तरह के कारोबार से, किस चीज से, कोई घर से, कोई पानी से, कोई लाइट से, किसी के सिर कर्जा हो रहा, किसी के पास कुछ हो रहा, कोई मुख्यमंत्री किसी के घर जाके नहीं पूछ रहा। तो क्या है? आम आदमी नहीं पार्टी बताओगे? मुख्यमंत्री का जो है वो ये जिम्मेदारी है पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री क्या की नहीं किया है जिम्मेदारी- दिल्ली के मुख्यमंत्री ने? आप क्या तब किया से आप उसने? उनको ब्लेम कर रहे हैं, क्या किया है गरीबी वही की वही है, वही गरीब बेचारा गरीब वही जो 10 साल से बैठा था रोड पे, आज भी वो रोड पे। क्यों रोड पे है वो? कहाँ सो रहे थे केजरीवाल जी? अपना 50 करोड़ का बंगला खड़ा कर लिया, लेकिन गरीब 10 साल से वही है। वो नहीं बताओगे आप बिल्कुल भी? क्यों नहीं सोचा मजदूर के लिए, जो फुटपाथ पर रेडी वाले बैठे, उनका विकास क्यों नहीं किया? सिर्फ विकास अपना किया, 50 लाख का बंगला, पर्दे 15 लाख के पर्दे, 50 लाख का सोफा, डैग रूम, उसके अंदर बैठ के अय्याशी करना, शराब पीना, वो अपनी फैसिलिटी, अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। अब वो दिल्ली की जेल जनता का जाएगा। क्या होगा? अब दिल्ली की जनता का क्या अब होगा? मेरी सुन मुख्यमंत्री लीजिए। गिरफ्तार है। कुत्ते की पूंछ 12 साल तक रखी थी, आज जब निकाली थी फिर भी टेढ़ी लिख ली थी। तो पत्रकार साहब महोदय, मैं जितना भी बताओ जाऊं, वो पूंछ है, ये टेढ़ी रहेगी। आप कभी नहीं कहोगे पूंछ सीधी हो जाएगी। केजरीवाल टेढ़ा था तो टेढ़ा रहेगा। इसमें क्या होगा? अब 2024 में नरेंद्र मोदी आएगा, 400 को पार करेगा, उसके बाद दिल्ली का कोई अच्छा 2024 अभी चुनाव में जो है भैया, अभी 2 महीने का समय है, ठीक है, अभी 70 दिन बाकी है चुनाव होने में, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? अभी दिल्ली में किसका शासन चलने वाला है? फिर मुख्यमंत्री को तो गिरफ्तार कर लिया, मुख्यमंत्री तो देख गिरफ्तार कर लिया, और उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्हें पूर्ण रूप से तत्काल में बिल्कुल इस्तीफा दे देंगे तो रहेंगे कौन मुख्यमंत्री पद पे? इस काबिल केजरीवाल जी नहीं है। जैसे योगी आदित्यनाथ है ना उत्तर प्रदेश के अंदर, ऐसे मुख्यमंत्री की दिल्ली में आवश्यकता है, जो पूरे सारे माफियाओं को बुलडोजर चलाने का काम करेंगे। जैसे योगी के विचार है, योगी जी की सोच है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर काम किया है, ऐसे दिल्ली के अंदर हमें योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की आवश्यकता है, जब दिल्ली जाकर तरक्की कर सकता है। और दिल्ली के अंदर जितने माफिया गुंडे, वो बुलडोजर चलाने का काम बाबा जी कर सकते हैं। बाबा जी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली की जनता इस चीज का समर्थन कर रही है कि अच्छा हुआ केजरीवाल को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं कहीं दूसरी तरफ जो है, दिल्ली की कई जनता ऐसे भी जो केजरीवाल के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपकी क्या राय है, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।